मेरी बात मान लो, बड़े उदार प्रिया प्रीतम हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे तुम्हारे पास आ जाएगी सुख संपत्ति। यदि तुम प्रिया प्रीतम के अनन्य हो गए, उनका स्मरण करते हो, उनका जप करते हो। वैसे आपको हृदय की बात बताएं, प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं है, सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है। जैसे एक छोटे बच्चे का मां ख्याल रखती है, किस समय क्या इसको पवाना है, किस समय क्या पहनाना है, किससे बचाना है, किससे इसका मनोरंजन करना है। भगवान का एक नाम है जनमन रंजन, अपने भक्त को आह्लाद प्रदान करने वाले। विश्वास कर लो, मांगने की जरूरत ही नहीं। पक्का आपके विश्वास में कमी, इसलिए आप मांगते हैं, मांगने की जरूरत नहीं। कई बार ये देखा है, यहां बात पीछे आती है, व्यवस्था पहले होती है। यहां मांग बाद में आती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। लौकिक वस्तु की, पारलौकिक वस्तु की, चिदानंद वस्तु की, सब कुछ उनको पता है। वो यहीं बैठे हैं, वो कण कण में विराजमान है, उनसे क्या मांगना। पर यदि तुम्हारा मांगना ही स्वभाव है, तो एक अनन्य होकर अपने आराध्य देव से मांगो और इंतजार करो, उनका हर विधान आपके लिए मंगलमय होगा। मेरी बात मान लो, मूढ़ता मत करो। शीघ्रातिशीघ्र गुरुदेव की कृपा से एक नाम में, एक रूप में, लीला में, धाम में, एक आराध्य देव में अपने चित्त को समर्पित कर दो, विश्राम मिल जाएगा। भरोसा दृढ़ कर लो, ये करना होगा। जो सर्वदेव उपासना कर रहे हैं वंदनीय है, पर यहां प्रेम की बात हो रही है, प्रीति की। प्रीति ना काहू की कान विचारे, मारग अपमारग विथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रीति ये नहीं देखती कि क्या मार्ग है, क्या अपमार्ग है। वो अपने प्यारे के लिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। लोक रीति, वेद रीति, सब का, क्योंकि सब का फल है प्रीति। जब प्रीति प्राप्त करने की लगन लगती है, फिर सब छूट जाता है। ये सर्वसाधारण धर्म का वर्णन नहीं हो रहा कि आप तर्क करें, तर्क की गुंजाइश नहीं होती प्रेम में। प्रीति न काहू की कान विचारे। प्रीति में दो बातें होती हैं विशेषतया। पहली होती है अपने में असमर्थता, परम दैन्यता, और आराध्य देव के प्रति पूर्ण अनन्यता। इसी से प्रेम का रंग चढ़ता है। अपने में बिल्कुल असमर्थता। जहां भी महापुरुषों के वचन अपने विषय में पाए गए, वहां ऐसे ही पाए गए, मैं अधम हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं नीच हूं, ऐसा। क्वाहम तुच्छा परम अधमा। ये महाप्रेम प्रदान करने वाले महापुरुषों के वचन हैं। अपने में अगर थोड़ा भी कोई तप का अभिमान, क्रिया का अभिमान, व्रत का अभिमान, कोई भी साधन का अभिमान, प्रीति बहुत दूर है। प्रीति दैन्य हृदय में प्रकट होती है। दैन्य जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तब प्रादुर्भाव होता है उसका। ये अज्ञान में ही देहाभिमान पुष्ट होता है, और देहाभिमान में ही कर्ता और भोक्ता भाव रहता है, तब तक दैन्य नहीं। तो ये अभिमान, कर्ता भोक्ता भाव गुरु कृपा से मिट जाता है। जब गुरुदेव की बताई हुई उपासना पद्धति से हम चलते हैं, तो उनका कृपा प्रसाद हमारे हृदय में प्रकट होता है, जिसे विवेक कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान का नाश कर देता है। अज्ञान का नाश होते ही, चूंकि हम प्रेम मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रथम भाव दैन्यता, इसी के ऊपर सब भाव हैं।
चाहे वो भगवत दासत्व, चाहे वो सख्य भाव, चाहे वो वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये दैन्य के ऊपर ही विराजमान है। अगर दैन्य नहीं तो भगवत भाव नहीं आ सकता। आपकी साधारण भक्ति चल रही माना, पर भाव देश में आपका प्रवेश नहीं होगा। दैन्य, और जहां दैन्य हुआ, आराध्य देव की अनन्यता जागृत हुई, बस हो गया। यहीं से दिव्य लीलाओं का प्रादुर्भाव होता है उसके हृदय में। दर्शन तो बहुत छोटी बात है, हर समय प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेलते रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, मूढ़ता का नाश करके इतनी बात समझ लो कि एक ही प्रभु सब रूपों में है, पर सब रूपों में हमारी प्रीति नहीं हो सकती। देखो, जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जान, ऐसा गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं। जड़ चेतन सब राम में है, पर जब श्री धाम वृंदावन आए तो जहां जिस भगवत स्वरूप का दर्शन करने जाते तो यहां लाडिले युगल सरकार विराजमान है, अधरों पर वंशी, पार्श्व में परम करुणामयी श्री किशोरी जू। प्रणाम करते पर हृदय में संतुष्टता नहीं होती। बार बार प्रभु से यही कहते, नाथ मैं जानता हूं कि आप ही मेरे स्वामी हो, पर हम साष्टांग दंडवत तभी करेंगे आपको जब आप हमारे स्वामी का रूप धारण करोगे। प्रबल लालसा देखकर बंशी अंतर ध्यान हो गई, सारंग धनुष लिए हुए, पार्श्व में शियाजू विराजमान। ओहो, साष्टांग दंडवत हुए, वही प्रभु है। ऐसा गोस्वामी जी ने क्यों किया? ये प्रीति है। यहां ज्ञान काम नहीं करता कि जो श्याम वही राम, जो राम वही श्याम, नहीं। प्रीति में एक विशेष अनन्यता होती है। जिनको ये ज्ञान है सिय राम में सब जग जानी, वो कह रहे हैं। अगर अनन्यता आपकी परिपक्व हो गई, कुछ दुर्लभ नहीं है। पर यह साधारण बात नहीं, अनन्य हो जाना बहुत दुर्लभ बात है। पूरा जीवन इसी बात में समर्पित किया जाता है कि अपने गुरु प्रदत्त आराध्य देव में अनन्य हो जाना। हमारे हृदय में कोई और चिंतन न चले, कोई और आस न रहे, एकमात्र अपने आराध्य देव में। बहुत सुंदर। कहे तो सब लेते हैं सुन के कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। पर जरा इस शब्द पर विचार कीजिए। अगर बिगड़ने लगेगी फिर भी आप अपने आराध्य देव के अनन्य हैं, तब माना जाएगा कि आपकी अनन्य भक्ति। अब इसका फल जो है अनन्य भक्ति का, आराध्य देव अधीन हो जाते हैं। उनका संपूर्ण वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम सब हृदय में जागृत हो जाता है। दुर्लभ है अनन्यता, रसिक अनन्यता। अपने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त उपासना में अनन्य निष्ठा आ जाना, तभी आराध्य देव अधीन होते हैं। प्रेमाधीन नाम प्रभु का है। ये प्रायः उपासना की परिपक्व अवस्था में चाहे जिस आराध्य देव की उपासना कर रहा हो, वो अनन्य हो जाता है। एक प्रसंग में भगवान शिव के उपासक, वो बालक थे, किसी ऋषि के घर गए तो उन्हें गाय का दूध मिला, पर उनके घर में तो था नहीं, क्योंकि वो किसी यजमान के यहां नहीं जाते थे। निरंतर तप के द्वारा शरीर को सुखाते हुए भगवद आराधना में प्राण पोषण के लिए जंगली कंदमूल फल। बाल ऋषि ने आकर हठ किया मां से कि मुझे दूध चाहिए, तो उन्होंने जंगली जो चावल थे उनको पीस करके ऐसे दिया, लो। उनका नहीं, मैंने दूध का स्वाद पाया है, ये दूध नहीं है। तो उनका हम लोग अकिंचन है। तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके हमें और कुछ नहीं चाहिए, उनकी प्रसन्नता। तो हमारे यहाँ किसी जजमान की वृत्ति नहीं है कि वहां से कुछ दान पुण्य लेकर हम
अपना भरण पोषण करते हो, तुम हठ करते हो, तो जाओ भगवान शिव की आराधना करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। बालक थे, भगवान शंकर का मंत्र उनको मिला, आराधना पद्धति मिली, उनके पिता ने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी। वो एकांत प्रदेश में शांत भाव से दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर कर, कितना कठिन तप, बहुत समय तक निरंतर मंत्र जाप करते रहे। अब जो खास बात है, भगवान शिव ये देखने के लिए कि ये किसी लालसा मात्र के लिए तप कर रहे हैं या मेरे अनन्य हैं, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान और समस्त देवता उपस्थित हुए। सामने कहा, उपमन्यु जी आंख खोलिए, इस समय तुम्हारा तप का फल है कि तुम अगर देवराज इंद्र का पद मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं स्वयं देवराज हूं। आंख खोली, देखा, प्रणाम किया, हे त्रिभुवनपति, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शब्द वहां लिखा था कि भगवान शिव यदि मुझे श्वान बना दें तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तुम मुझे इंद्र पद दे दो तो मुझे नहीं चाहिए। आप यहां से पधारे, ना मैंने आपको बुलाया है, ना मुझे आपकी प्रसन्नता या कृपा चाहिए। अब वो देवराज इंद्र हो तो चले जाएं, वो तो स्वयं भगवान महादेव जी। उन्होंने कहा, शिव में क्या है? चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, बट वृक्ष के नीचे रहते। उनका शांत, अगर एक भी शब्द हमारे आराध्य देव के प्रति बोल दिया तो ऐसा मत समझना कि तुम त्रिभुवनपति हो, हम ऋषि तुम्हें दंड नहीं दे सकते, अभी मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। अब वो देवता हो तो डरे, वो तो भगवान महादेव। फिर निंदा शुरू कर दी। तत्काल हाथ में जल लिया, अघोर मंत्र का उच्चारण किया। यह अमोघ मंत्र किसी को भी नष्ट कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा देवता हो। ये भगवान शिव का अघोर मंत्र उच्चारण करते हुए जो ही मंत्र पूरा होने को हुआ, नंदकेश्वर प्रकट हो गए और कहा, अपने आराध्य देव को आराध्य देव के मंत्र से ही प्रहार करना चाहते हो? देखा जो ऐरावत था वो नंदकेश्वर और भगवान देवाधिदेव महादेव। कहा, आज से तुम्हें क्षीर सागर से दूध आएगा। अजरश्चैव अमरश्चैव वरदान की झड़ी लगा दी और कहा, जिस क्षण चिंतन करोगे मैं उमा के सहित उसी क्षण तुम्हें दर्शन दूंगा। ये अनन्यता से जहां कहीं भी पाया गया, अनन्यता। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी पार्वती। अनन्यता, अगर अनन्यता हृदय में नहीं तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। हम साधारण भक्ति की वंदना करते हैं, इसे अन्यथा न लिया जाए। जैसे भक्ति के रहस्य का पता नहीं है तो कि निषेध क्यों करते हैं अन्य की? नहीं नहीं, वो एक धरा है, ये उसके ऊपर की धरा है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी गुरु प्रताप से, वैसे वैसे आराध्य देव में अनन्यता आती जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं, भगवता श्री राधिका नागरम, बड़े करुणा वरुणालय हमारे उदार शिरोमणि प्रिया प्रीतम है। अति उदार बिब सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ऐसे उदार हैं कि थोड़े से भजन में, थोड़े से समर्पण में ये रीझ जाते हैं और अपने आप को दे देते हैं। सोचो, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नय, ईश्वर कोटि के महापुरुषों का भी जिन प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला में श्रीअंग सेवा में प्रवेश नहीं है, वहां करुणा करके अपने जैसे अधमों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़े उदार, बड़े करुणामय हैं युगल सरकार। श्रीपाद कह रहे हैं,
मेरी प्रार्थना मान लो। जैसे मूल में जल चढ़ाने से सब पूरे वृक्ष को प्राप्त हो जाता है, अलग से डाल पत्तों में जल नहीं डालते, ऐसे यदि आप अनन्य होकर के सबके मूल प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय लेकर उपासना करोगे, सुर नर मुनि व्यक्त अव्यक्त दैवी शक्ति अशुभ शुभ ग्रह विनायक सब आप पर कृपा कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सके। और सच्ची पूछो तो यही चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब प्रिया प्रीतम ही है। पर ये बहुत आगे चलकर पता चलता है। अभी तो हम हृदय में अनन्यता धारण करें। श्रीपाद कह रहे हैं यदि तुम्हें सदगुरुदेव मिल गए, उपासना मिल गई, हित्वान्य भजसे सुरम तदुदये स्थित्वापि वृंदावने, तुम्हें वृंदावन आने को मिला, सत्संग मिला, कुछ क्षण मिनट दिन जितना आपको धाम का सानिध्य मिला, और गुरुदेव प्रदत्त उपासना में अनन्य ना होकर किसी अन्य चाह की पूर्ति के लिए हित्वान्न भजसे सुरम, किसी अन्य देवी देवता या अन्य किसी का आश्रय, तो बोले तन्नूनम सदनल्प कल्पक तरुर मूले विधायालयम, मानो कल्प तरु प्राप्त हो गया पर उसकी महिमा नहीं जानी, इसलिए कुग्रामानुपगम्य तत् कुजनतो भिक्षा से आप भ्राम्यति, ऐसे नीच पुरुषों के सामने हाथ फैलाते हो जो धर्म रहित पापाचरण युक्त हैं, कुग्रामों में रहते हैं, और कुजन तो जो कुविचार कुकर्म आदि क्रियाओं से युक्त हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हो। क्या भाव है? यदि तुम्हें सुरतर कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के प्यारी जू के चरणारविंद, प्यारे जू के चरणारविंद का आश्रय गुरु कृपा से मिल गया, श्यामा श्याम का नाम धाम रूप लीला का परिचय मिल गया, और आप इनका आश्रय छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति या अन्य किसी का आश्रय कि जो हमारी कामना पूर्ण कर देगा, तो कह रहे हैं मानो ऐसा हो गया कि वो अपने उदर पोषण के लिए कल्पतरु का त्याग करके कुग्राम में जाकर कुकर्म को विचार करने वालों के आगे हाथ फैला रहा है। बड़े उदार प्रिया प्रीतम हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो महामहिम श्री ललिता जी के अवतार हैं, कह रहे हैं केवल अनन्यता पूर्वक तुम भजन करो, हरि भज छाण न मान नरतन को, मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को। बिना मांगे तुम्हारे पास आ जाएगी सुख संपत्ति, यदि तुम प्रिया प्रीतम के अनन्य हो गए, उनका स्मरण करते हो, उनका जप करते हो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं जो मन कबहू को हरि को जांचे, यदि कहीं गुरु प्रताप से तुम्हारे मन में बात बैठ गई कि अब जो चाहिए हा हरि रा राधा वो श्यामा श्याम से चाहिए, अन्य मुझे कोई दे तो भी मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सिद्धि है भक्ति की। अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाना, बहुत इसमें दुलार मिलता है आराध्य देव का, वही सब रूपों में है। जैसे हरिराम व्यास जी कहते हैं राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइये कौन, व्यासे ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं तो पूरे फेंट में नमक डाल देते हैं तो हर पकौड़ी में पहुंच जाता है, एक एक पकौड़ी में नमक नहीं मिलाते। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु एको हम बहुश्यामा,
मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही हैं। तुम्हें ये नहीं डरना कि कोई देवता नाराज हो जाएगा या कोई भगवत स्वरूप नाराज हो जाएगा। नहीं, अगर हम प्रभु की उपासना कर रहे तो सब हम पे प्रसन्न। गोस्वामी जी कहते, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आन प्रसंग उपासन छाड़े, मन बच क्रम अपने उर साचे। जो मन कबहू को हरि को जांचे। अगर आपको चाहिए, वैसे आपको हृदय की बात बताएं, प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है। जैसे एक छोटे बच्चे का मां ख्याल रखती है, किस समय क्या इसको पवाना है, किस समय क्या पहनाना है, किससे बचाना है, किससे इसका मनोरंजन करना है। भगवान का एक नाम है जनमन रंजन, अपने भक्त को आह्लाद प्रदान करने वाले। ये विश्वास कर लो, मांगने की जरूरत ही नहीं। पक्का आपके विश्वास में कमी, इसलिए आप मांगते हैं। मांगने की जरूरत नहीं। कई बार ये देखा है, यहां बात पीछे आती है, व्यवस्था पहले होती है। यहां मांग बाद में आती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। लौकिक वस्तु की, पारलौकिक वस्तु की नहीं, चिदानंद वस्तु की। सब कुछ उनको पता है। वो यहीं बैठे हैं, वो कण कण में विराजमान है। उनसे क्या मांगना? पर यदि तुम्हारा मांगना ही स्वभाव है तो एक अनन्य होकर अपने आराध्य देव से मांगो और इंतजार करो। उनका हर विधान आपके लिए मंगलमय होगा। जैसे छोटा बच्चा गंदी वस्तुओं से खेलना चाहता है तो मां उसके रोने पर ध्यान नहीं देती और बलात् उसको खींचकर उससे उसका मंगल होने वाला है इसलिए हटा देती है। ऐसे ही मेरे कृपालु प्रभु हैं। आप अन्यथा न सोचिए कि आपने ये बात मांगी और प्रभु ने पूरी नहीं की। सच्ची मानिए, अगर वो पूरी कर देते तो बड़ा मंगल हो जाता। वो मंगल भवन है, बड़ी कृपा की। आपको लगता है कि कैसे मंगल हो जाता, मेरा ये काम बन जाता, लेकिन आप अल्पज्ञ हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं। अनंत माताओं जैसा प्यार रखने वाले प्रभु हमारी बात यदि पूरी नहीं कर रहे तो उसमें परम मंगल छुपा हुआ है। आन प्रसंग उपासन छाड़े। जितने महापुरुष उच्च कोटि के हुए हैं, तो क्या हम किसी का विरोध करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की अवहेलना करते हैं? नहीं, सब में मेरे प्रभु विराजमान है, सबका आदर है, सबको प्रणाम। पर हमारी आस, हमारा विश्वास, हमारा बल जो गुरुदेव ने नाम रूप दिया है उसी पे रहेगा। सब में वही है, इसलिए सबसे आदर होगा। सबको सुख पहुंचाने की बात हृदय में होगी, पर हमारे हृदय का विषय होगा जो गुरु प्रदत्त उपासना है, जो नाम, जो मंत्र, जो आराध्य देव का रूप, जो धाम, जो लीला, उसी में अनन्य। आन प्रसंग उपासन छाड़े, मन ब्रज कर्म अपने उर साचे। हृदय में सच्चा भाव आ जाए, अब जो कुछ होगा प्रियालाल से होगा, चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, दुख मिले, चाहे सुख मिले, मुझे कोई परवाह नहीं। इसे प्रीति कहते हैं। ये जो प्रेम मार्ग है, इसमें स्वसुख वांछा का त्याग करने पर ही आगे बढ़ा जाता है। जब आप अपने सुख की परवाह नहीं करेंगे तो प्रभु आपके सुख की परवाह करेंगे। जब लड़का सयाना हो जाता है और अपनी चिंता करने लगता है तो माता पिता निश्चिंत होने लगते हैं, चलो तुम चलने लायक हो गए हो, देखो आप। और जब छोटा था, अपनी चिंता उसको नहीं थी, ना हित की ना हित की कोई ज्ञान नहीं था, तो माता पिता का चिंता का वो विषय बनता है। यही बिल्कुल ऐसे ही जब छोटे भाव में आप आ जाओगे, तृणादपि सुनी चेन, और प्रभु में आत्मसमर्पण, तो सच्ची मानिए स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते। अगर कोई संयोग वशात भयावह स्वप्न आ गया तो वहां भी आप बचाते, स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते। सच्ची मानिए, आप एक बार विश्वास हृदय से कर लीजिए, मन से, वचन से, कर्म से
एक नाम रूप पकड़ लीजिए जो गुरुदेव ने दिया है, रंग आ जाएगा।